हेलो स्टूडेंट्स। 20 जनवरी को एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर ख़त्म हो गया था। की आने के बाद स्टूडेंट्स ने अपना डेटा रैंक मित्रा पर दिया। उसके 3-4 दिन बाद रैंक मित्रा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ अपलोड करी थी, जिसमें हर कैंडिडेट के रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर मेंशन है और उसके बेसिस पर हर कैंडिडेट की रैंक मेंशन है। तो सबसे पहले तो मैं रैंक मित्रा को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से बच्चों को थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लग जाता है और उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस भरने में मदद मिलती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे रैंक मित्रा की इस पीडीएफ में किस तरीके की गलतियाँ हैं वो थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जिससे थोड़ा स्टूडेंट्स को आइडिया रहे कि इस गलती की वजह से उनकी रैंक कितनी फ्लैक्चुएट कर सकती है, कितनी कम हो सकती है, कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय इस गलती का ध्यान रखना। तो आइए उस गलती की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पे ये 4020 के आसपास के कुछ बंदे ले लीजिए। जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, जैसे कि 4017 से लेके 4021 तक ले लेता हूँ। तो ये सब 18 जनवरी के बच्चे हैं। इस पीडीएफ में ही लास्ट में ये चीज़ें मेंशन है कि 18 तारीख के बच्चे हैं, ये रहा। तो 18 तारीख के बच्चे लिए मैंने 4018 रैंक के आसपास, 4020 रैंक के आसपास। तो इन सब के जो रॉ स्कोर हैं वो 322 हैं, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो है 326.137। ये सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जिसके बेसिस पे रैंक मित्रा पे कट ऑफ प्रिडिक्ट करी गई है और ये सब ईडब्ल्यूएस के बंदे हैं। मैं ईडब्ल्यूएस के ले रहा हूँ सारे। तो ईडब्ल्यूएस के मैंने 3 केस ले लिए मान लो। तो इनका जो सेक्शन 1 में जो रॉ स्कोर है वो 152 था। जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो रैंक मित्रा ने कितना बढ़ा रखा है, लगभग 7.463 नंबर बढ़ा रखा है। सेक्शन 1 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो 152 से बढ़ाकर कर दिया 159.463। और सेक्शन 2 में जो है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो थोड़ा माइनस हुआ है 18 जनवरी के बच्चों का। खैर, जो गलती है ना वो यहाँ से अराइज हो रही है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप गौर से देखें कि कितने नॉर्मलाइज्ड स्कोर कर रखा है, कितना स्कोर बढ़ा रखा है, लगभग 7.463, 152 नंबर पे 18 जनवरी के शिफ्ट के बच्चों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ली है हमने। और रैंक कितनी बन रही है, लगभग 4020 के आसपास। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। अब जैसे कि ईडब्ल्यूएस का ही मैं बंदा ले लेता हूँ, इसे ले लीजिए 4034 को। 4034 का बंदा है, ईडब्ल्यूएस ही इसकी कैटेगरी है और 323 मार्क्स बन रहे हैं इसके। और इसका अगर आप शिफ्ट देखें तो शिफ्ट भी इसकी 18 ही तारीख है, 18 ही तारीख है इसकी शिफ्ट भी। सही है। अब देखिए क्या ब्लंडर हुआ है। कौन थे ये एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं सर, ये एंट्री की। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई है, प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, इस वाली चीज में। क्या प्रॉब्लम है, देखो ऊपर मैंने आपको बताया था कि 152 पे कितने मार्क्स बढ़ रहे थे, 7.463। अब यहाँ देखो 18 जनवरी की शिफ्ट है, बंदे के वहां पे जो रॉ स्कोर था वो था 152, यहाँ पे रॉ स्कोर है 159। तो वहाँ 152 पे 7.463 नंबर बढ़े हुए हैं। यहाँ 18 ही जनवरी की शिफ्ट में 159 पे कितने नंबर बढ़ रहे हैं आप देखिए, लगभग 6.543। तो बताइए ये कैसे संभव हो सकता है कि 18 ही जनवरी की शिफ्ट हो, ज़्यादा मार्क्स पे कम नॉर्मलाइजेशन मिला और कम मार्क्स पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला। अच्छा, इसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, इस नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे ही इन्होंने ये सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैलकुलेट किया है और उसी के बेसिस पे इन्होंने रैंक बताई है, उसी के बेसिस पे इन्होंने रैंक बता रखी है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना आ रहा है इस बंदे का, 329.353। ऊपर जो सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो था 329.398, जो कि इससे ज़्यादा है, इसीलिए उसकी रैंक कम है और इसकी रैंक ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ब्लंडर कहाँ हुआ है, ब्लंडर हुआ है यहाँ पे।
अब ये कुछ रैंक मित्रा के सॉफ्टवेयर में दिक्कत होगी। अच्छा, ये एंट्रीज़ मैंने जो है ना 4500-4600 रैंक तक चेक करी है। ये एब्नॉर्मैलिटीज़ इसमें हैं रैंक मित्रा के डेटा में। तो इस तरफ स्टूडेंट्स में आपका ध्यान डालना चाह रहा था, और मैं रैंक मित्रा के एडमिन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पीडीएफ में बदलाव करें, अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है भाई। और स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखें, अगर इस पीडीएफ में चेंज नहीं होता है, तो जिन बच्चों की रैंक अभी कुछ भी दिखा रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रैंक उनकी 4500 दिखा रखा है, तो हो सकता है कि उनकी रैंक जो है ना, वो 3000 के आस-पास हो, या इतना वेरिएशन तो नहीं होगा, लेकिन 3500 रैंक के आस-पास हो। और कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि उनकी रैंक जो है वो लगभग 5500 के आस-पास तक जा रही हो। तो ये तो काफ़ी बड़ा ब्लंडर है रैंक मित्रा की इस पीडीएफ में। अच्छा, एक बात और भी है, जो यहाँ पे नॉर्मलाइज़्ड रैंक, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर दिखा रखे हैं ना, वही आपका जो रैंक मित्रा का स्कोर कार्ड है ना, जब आप अपना यूआरएल डालते हो तो जो स्कोर कार्ड आता है, यही चीज़ वहाँ भी दिखा रखी है। तो ऐसा नहीं है कि इस पीडीएफ में कुछ अलग है, उस स्कोर कार्ड में अलग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करने वाली बात है, तो रैंक मित्रा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एरर को जल्दी से जल्दी रेक्टिफ़ाई करें। और स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एरर को ध्यान में रखना, है ना? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी रैंक जो है वो 8000 बन रही है, तो आप 4600-4800 ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, 4200 ग्रेड वाली पोस्ट है, उससे बाहर हो चुके हैं। अभी भी चांस है, क्योंकि इस रैंक मित्रा के डेटा में गड़बड़ है, आप खुद चेक करिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं शायद कोई चीज़ डिटेक्ट ना कर पा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत गलत हूँ तो अगर। अगर मैं गलत हुआ तो मैं इस वीडियो को हटा लूँगा, लेकिन अब तक जितनी मुझे नॉलेज समझ में आई है, मैं गलत नहीं हूँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो प्लीज़ रैंक मित्रा अपनी इस गलती को सुधारें और स्टूडेंट्स भी इसका ध्यान रखें। थैंक यू। एक बात तो मुझे ये करनी थी, और दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि देखो, 1,70,000 बच्चे सीजीएल मेंस के लिए क्वालीफाई कराए गए थे, जिसमें से मान लो 1,50,000 या 60,000 बच्चे भी अगर पेपर देने गए होंगे, तो रैंक मित्रा पे अभी 1,60,000 बच्चों का ही डेटा आया है। ऐसा क्यों? ये 40-50,000 बच्चे कहाँ गायब हैं? जबकि आपको पता है कि एसएससी का तो जो सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। एसएससी फ़ोटो भी जो है वो लाइव अपलोड करवा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का बिना लाइव अपलोड करे ही एसएससी की एप्लीकेशन पे फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा। तो जब फ़ोटो तक के सिस्टम में या सारे सिस्टम में आपका ऑनलाइन काम हो रहा है, तो ये कौन से डफ़र बंदे हैं 40-50 हज़ार, जो अपना डेटा यहाँ रैंक मित्रा जैसी बड़ी वेबसाइट पर भी नहीं दे रहे हैं, जबकि अभिनय सर जैसे बड़े टीचर भी अपने प्लेटफ़ॉर्म से रैंक मित्रा का नाम ले रहे हैं। हर जगह रैंक मित्रा की चर्चा हो रही है। तो 40-50 हज़ार बच्चे कौन हैं जो अपना डेटा नहीं देते हैं? अच्छा, इसमें अगर कोई स्कैम है, तो ध्यान रखना, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अलर्ट करना चाहता हूँ जो ऐसा स्कैम कर रहे हैं, कि ये जो रैंक मित्रा पे डेटा है ना, रैंक मित्रा पे हो या रैंक गुरुजी पे हो या रैंक आईक्यू पे हो, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी एसएससी की, तो हम एक-एक एंट्री वेरीफाई करेंगे। और अगर अगर हमें स्कैम की कोई भी संभावना मिली, तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।